हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का पहला इडियम काफी सिंपल है, ऐड फ्यूल टू द फायर, यानी कि आग में घी डालना। इसको इग्नोर करके आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ऐड इंसल्ट टू द इंजरी। ये भी बहुत सिंपल है, यानी कि किसी के चोट में आपको और उसमें नमक छिड़कना, यानी कि और जले पे नमक छिड़कना और भी उसको बुरा फील कराना। टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, और भी खराब कर देना, बद से बदतर बना देना। नेक्स्ट इडियम है आफ्टर अ फैशन। देखो यहाँ पे फैशन का मतलब कोई वो स्टाइलिश फैशन से रिलेटेड नहीं हो रहा है। इसका मतलब होता है कोई चीज मेथड, किसी चीज का मैनर, कोई तरीका। तो अगर किसी चीज को आप एक फैशन पे ना करके उसके मेथड सही तरीके से ना करके थोड़ा अलग से कर रहे हो, खराब से कर रहे हो, तो होता है आफ्टर द फैशन, यानी कि जैसे तैसे कोई चीज को करना, आधे अधूरे से किसी चीज को करना। ओके, तो इन अ वे दैट इज नॉट वेरी गुड, कोई चीज बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया जाना, वो होता है आफ्टर फैशन। तो ही कैन कुक आफ्टर अ फैशन मैगी एंड टोस्ट मोस्टली। मतलब वो बना तो सकता है, वैसे जैसे तैसे काम चला सकता है। हाँ, मैगी और टोस्ट वगैरह बना सकता है वो। और वैसे ही शी पेंटेड द वॉल आफ्टर द फैशन पैची एंड हाफ डन। उसने कैसे पेंट किया? बिल्कुल जैसे तैसे काम चलाओ जैसे काम कर दिया। जैसे ये फिनिशिंग से काम कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, ही इज डूइंग दिस आफ्टर द फैशन। और वहीं आफ्टर वंस ओन हार्ट, यानी कि कोई चीज आपके दिल को भा जाए, बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाए, आपके दिल को भा जाए, आफ्टर योर हार्ट हो जाए, तो वो होता है आफ्टर योर ओन हार्ट। तो समवन हु शेयर्स योर वैल्यूज और टेस्ट, कोई चीज जो आपके वैल्यूज और आपके ही टेस्ट को शेयर करता है। जैसे कि दैट चाइल्ड लवर इज ट्रूली अ पर्सन आफ्टर माई ओन हार्ट। वो जो इंसान है बिल्कुल मेरे ही जैसा है, दिल को भा गया है वो, मुझे पसंद आ गया है वो। और वहीं अ प्ले लिस्ट वॉज फुल ऑफ अरिजीत सिंह, शी वॉज आफ्टर माई ओन हार्ट। वो मुझे एकदम पसंद आ गया है, आ गई है। नेक्स्ट, अगेंस्ट द क्लॉक, यानी कि घड़ी के अगेंस्ट आप कोई काम कर रहे हो, यानी कि बहुत हड़बड़ी में किसी चीज को दबाव में, समय के दबाव में, टाइम के प्रेशर में कर रहे हो। ओके, वो बोलते हैं ना रेस अगेंस्ट द टाइम, ये वही है, टू रेस अगेंस्ट द क्लॉक, टू डू समथिंग क्विकली बिकॉज देर इज लिटिल टाइम, बहुत कम समय है। तो वी वेर वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक टू सबमिट द हैकाथॉन प्रोजेक्ट। और वही दे वेर शूटिंग द वेडिंग वीडियो, लास्ट वीडियो अगेंस्ट द क्लॉक बिफोर द सनसेट। बहुत ही जल्दी जल्दी टाइम के प्रेशर में कर रहे थे। नेक्स्ट है एड एंड अबेट। एड का मतलब तो किसी को मदद करना, और अबेट करना मतलब किसी को उकसाना। तो किसी को अगर आप गलत काम में, उसको क्राइम करने में मदद कर रहे हो, टू हेल्प समवन टू कमिट अ क्राइम, लीगल टर्म में, ठीक है, क्राइम को हम लोग लीगल टर्म में यूज करते हैं, तो आप उसको अबेट कर रहे हो, यानी कि उकसा रहे हो, आप अपराध करने में उसकी मदद कर रहे हो। द पुलिस चार्ज हिम फॉर एडिंग एंड अबेटिंग द रॉबरी। रॉबरी यानी कि लूट मार में उसने मदद करी, उसने सह अपराधी का काम किया। और वैसे ही डिड नॉट रॉब द स्टोर बट वॉज अरेस्टेड फॉर एडिंग एंड अबेटिंग बाई ड्राइविंग द गेटवे कार, यानी कि उसमें उकसाने की काम कर रहा था। तो इस ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं, याद है? अ कंप्लाइज, अ कंप्लाइज, राइट? तो और एक्सेसरी, ए डबल डबल सी ई डबल एस ए आर वाई। तो ये लोग क्या करते हैं? क्रिमिनल्स को मदद करते हैं। अगर आपको ये वर्ड्स नहीं पता है तो आप एक बार सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के सीरीज को भी देख लेना। चलो, नेक्स्ट है अलादीन केव। अलादीन का गुफा, यानी कि एक ऐसा जगह जहां पे पैसा ही पैसा हो, तो अ प्लेस फुल ऑफ वैल्यूएबल और इंटरेस्टिंग आइटम्स, वो होता है अलादीन का गुफा। जैसे कि हिज कबर्ड इज लाइक अलादीन केव, फिल्ड विथ ओल्ड कॉइन्स एंड रेयर स्टैम्प्स। और द बुक स्टोर इन कोलकाता इज एन अलादीन केव फॉर लिटरेचर लवर्स। एक से एक बुक्स वहां पे मिल जाएंगे। और नेक्स्ट इडियम है अलार्म्स एंड एक्सकर्जन्स। अलार्म्स जैसे हम लोग अलार्म्स बोलते हैं ना अब, वैसे पहले से अलार्म बोला जाता था, ओल्ड स्पेलिंग था इसका। और वही एक्सकर्जन का मतलब होता है जब अचानक सारे सेना वाले सेना का दल या फिर सोल्जर्स जब धावा बोल देते हैं तो एक्सकर्जन बोलते हैं। तो एक ऐसा एक्टिविटी या फिर ऐसा कोई काम जिसमें जो फुल ऑफ नॉइस है, अननेसेसरी और थिएट्रिकल तरीके से। और इसका मतलब हुआ कि अव्यवस्था और हलचल की स्थिति, बहुत ही नॉइजी स्थिति, अव्यवस्था यानी कि चीजें ऑर्गेनाइज ना हो, उसमें बहुत ही हो हल्ला हो। तो एग्जाम्पल, द प्री वेडिंग शूट वॉज फुल ऑफ अलार्म्स एंड एक्सकर्जन, ड्रोन, फायरवर्क्स और 10 आउटफिट चेंजेस। बहुत सारा हो हल्ला और सब चीज उथल पुथल चल रहा था। हलचल वाली स्थिति थी और अव्यवस्था वाली स्थिति थी। और वही द प्रोटेस्ट आउटसाइड द कॉलेज वॉज मूव मोर अलार्म्स एंड एक्सकर्जन देन द रियल एक्शन। जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें हल्ला गुल्ला ज्यादा था एज कंपेयर टू रियल एक्शन। और वहीं अलाइव एंड किकिंग, कोई एक ऐसा चीज जो कि ना सिर्फ अलाइव है, ना सिर्फ जिंदा है, बल्कि एकदम फ्लरिश कर रहा है, फूल फल रहा है। तो एक बूढ़ा इंसान जैसे ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ जिंदा है, ठीक है, वो सरवाइव नहीं कर रहा है सिर्फ, वो तो एकदम फूल फल रहा है, एंजॉय कर रहा है पूरा। तो पूरी तरह से सक्रिय या फिर स्वस्थ होना, कंप्लीटली अच्छे हेल्थ में होना, गुड हेल्थ में होना और बहुत एक्टिव होना। तो माई 80-year-old दादी इज अलाइव एंड किकिंग, शी वॉक्स 3 किलोमीटर डेली। और वहीं द ओल्ड बैंड इज अलाइव एंड किकिंग, नाउ ट्रेंडिंग ऑन द रील्स। अगेन वो वापस से
काम एक्टिव हो गया है। और नेक्स्ट वर्ड इडियम है ऑल अगोग, और अगोग का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ही ज्यादा ईगर होना। तो ऑल अगोग का मतलब भी हो गया वेरी एक्साइटेड और ईगर। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स वेर ऑल अगोग टू हियर द सरप्राइज गेस्ट एट द फेयरवेल। तो स्टूडेंट्स को जब पता चला कि सरप्राइज गेस्ट में कौन आ रहा है तो सारे खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए। और वहीं वी वेर ऑल अगोग व्हेन द प्रिंसिपल हिंटेड एट कैंसलिंग द एग्जाम। जब प्रिंसिपल ने बताया कि अब एग्जाम कैंसिल हो रहा है तो सारे लोग बहुत ही एक्साइटेड और खुश हो गए। चलो नेक्स्ट ईडियम है ऑल अलोंग, और ऑल अलोंग का मतलब होता है शुरू से, यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग, एकदम स्टार्टिंग से, आरंभ से। तो शी न्यू ऑल अलोंग दैट द प्रैंक वाज फेक। उसको शुरू से पता था कि प्रैंक तो बस फेक है। और वहीं आई सस्पेक्टेड ऑल अलोंग दैट द रिजल्ट्स वेर लीक्ड। मुझे हमेशा से लग रहा था, शुरू से लग रहा था कि रिजल्ट लीक हो गया है। और वहीं नेक्स्ट ईडियम है ऑल एंड सन्ड्री। सन्ड्री का मतलब होता है मिसलेनियस चीज, मिसलेनियस चीज यानी कि हर एक चीज, बाकी जितने रिमेनिंग चीज होते हैं उसको सन्ड्री बोलते हैं। तो हर एक इंसान, सभी लोग, विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी को छोड़े, वो होता है ऑल एंड सन्ड्री। तो दे इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू देयर वेडिंग इवन डिस्टेंट स्कूलमेट्स। उन लोगों ने सभी कोई को इनवाइट किया अपने वेडिंग के दौरान पे। और वहीं ड्यूरिंग द कॉलेज फेस्ट ऑल एंड सन्ड्री जॉइन द फ्लैश मॉब। सारे लोगों ने फ्लैश मॉब को ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट है ऑल एट सी या फिर फील एट सी। अगर आप समुद्र में चल जाओ और वहां पे फंस जाओ तो कैसा महसूस करोगे कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, उलझन में हो जाओगे कि भाई अब यहां से निकले तो कैसे निकले, वही ना। तो समुद्र कैसी वाली स्थिति को डिनोट करता है, एक उलझन वाली स्थिति को डिनोट करता है। तो जब भी आप कंफ्यूज फील कर रहे हो और आपको नहीं पता कि अब यहां से कैसे निकला जाए, उसको बोलते हैं आप समुद्र में महसूस कर रहे हो, यू आर ऑल एट सी। जैसे कि आई वॉज ऑल एट सी इन माई फर्स्ट कोडिंग क्लास। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वही शी फेल्ट ऑल एट सी व्हेन इंटरव्यू टर्न टेक्निकल। वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गई। नेक्स्ट इडियम है ऑल बार्क एंड नो बाइट, यानी कि सिर्फ भौंकते हैं और काटते तो बिल्कुल नहीं। यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो गरजते तो हैं लेकिन बरसते नहीं हैं, वो बादल वैसे लोग होते हैं। ऑल बार्क एंड नो बाइट, यानी कि जो सिर्फ धमकी देते हैं पर कुछ करके नहीं दिखाते। जैसे ये सिर्फ इसको धमकी दे रहा है लेकिन टाइम आता है तो दुम दमा के वहां से निकल जाता है। जैसे ये सिर्फ भौंक रहा है लेकिन टाइम आया तो वहां से निकल गया। तो समवन हु टॉक्स टफ बट कुछ कर नहीं पाता है, तो ऐसे फुद्दू इंसान को बोलते हैं ऑल बार्क एंड नो बाइट। तो ही ऑलवेज थ्रेटन्स टू कंप्लेन टू HR बट इट इज ऑल बार्क एंड नो बाइट। वैसे ही द पॉलिटिशियन इज ऑल बार्क एंड नो बाइट, मेक्स गुड बिग प्रोमिसेस, डज नथिंग, कुछ करके नहीं दिखाता, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। और वहीं ऑल आइज, यानी कि सभी कोई का अटेंशन, पूरा सभी लोग का ध्यान आपके ऊपर हो जाए, तो दे आर ऑल आइज ऑन यू। जैसे कि व्हेन शी एंटर्ड इन हर डिजाइनर लहंगा द रूम वाज ऑल आइज, सबका ध्यान उस पर आ गया। और वहीं ऑल आइज वेर ऑन द जज एज ही ओपनड द रिजल्ट एनवेलप। ओके, नेक्स्ट इडियम है ऑल आइज एंड ईयर्स, यानी कि पूरे आंख और पूरे कान सब आपकी तरफ हो, यानी कि सबका ध्यान पूरी तरह से आपकी तरफ हो। तो वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द यूपीएससी ओरिएंटेशन द स्टूडेंट्स वेर ऑल आइज एंड ईयर्स, बहुत ही ध्यान के साथ सुन रहे थे। वैसे ही वॉज ऑल आइज एंड ईयर्स ड्यूरिंग द बॉसेस फीडबैक सेशन, बहुत अटेंटिव था। नेक्स्ट है ऑल हैंड्स ऑन डेक। डेक देखो, ये सेलिंग मुहावरा है, यानी कि शिप्स में जब मुसीबत आ जाता है, जब प्रॉब्लम आ जाता है तो सभी लोग आ जाते हैं डेक के ऊपर और सभी कोई मदद कर रहे होते हैं सेलर का। तो वहीं से ये इडियम आया है, यानी कि सबको काम पर लगाना, वो होता है ऑल हैंड्स ऑन डेक। जैसे कि यहाँ पे सभी मिलके एक काम कर रहे हैं और वैसे सारे लोग मिलके यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल, विद द इंस्पेक्शन टुमारो इट इज ऑल हैंड्स ऑन द डेक इन द हॉस्टल, क्योंकि कल इंस्पेक्शन होने वाला है, सारे लोग आज मिलके काम कर रहे हैं। वैसे ही the catering was running late so it was all hands on deck at the wedding, क्योंकि केटरिंग लेट चल रहा था तो सारे लोग मिलके काम कर रहे थे, एक साथ काम कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट इडियम है ऑल हैट एंड नो कैटल, यानी कि कोई केवल दिखावा करना और असली में कोई योग्यता ना होना। जैसे कि इस इंसान को देखो, ये हैट लगा तो लिया है, ठीक है, और अच्छे से सूट तो गेयर अप तो हो गया है एक काउबॉय की तरह, लेकिन उसके पास कोई कैटल भी नहीं है। वो सिर्फ उसके पास हैट है, इसके पास असली में कोई कैटल नहीं है। तो ये लोग जो काउबॉयज है असली, ये लोग इसके ऊपर हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है ये तो सिर्फ दिखावे वाला है काउबॉय, असली तो हम लोग हैं। और ये बोल रहा है ना कि यू आर नॉट अ काउबॉय, ये हो गया समवन हु टॉक्स बिग बट लैक्स एक्शन या फिर सब्सटेंस, इसी से बना है। यानी कि एक ऐसा इंसान जो बात तो बड़ी बड़ी करता है लेकिन असल में वो अंदर से बिल्कुल खोखला होता है। जैसे कि दैट इन्फ्लुएंसर इज ऑल हैट एंड नो कैटल, नो रियल कंटेंट जस्ट फिल्टर्स, कुछ कंटेंट नहीं है, सिर्फ फिल्टर लगाते रहता है वो। और वैसे ही क्लेम्स टू बी अ स्टार्टअप गुरु बट हैज नो वेंचर्स, जस्ट ऑल हैट एंड
नो कैटल, मतलब कि वो बनता है कि स्टार्टअप गुरु है, मतलब कितना कुछ जानता है, वो नई कंपनी बनाने में स्टार्ट हेल्प कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करता है। और नेक्स्ट इडियम है ऑल इन, यानी कि बहुत ही ज्यादा थका हुआ होना, कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाना, थकावट से भर जाना। ओके, तो एग्जांपल, आफ्टर मैनेजिंग द फेस्ट फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट आई वाज ऑल इन। पूरे फेस्ट को मैं सुबह से लेकर रात तक मैनेज कर रहा था और अब मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। ओके, वैसे ही केम होम ऑल इन आफ्टर स्टैंडिंग इन द आधार लाइन फॉर 6 घंटे। लाइन लगने के बाद वो लास्ट में आया बिल्कुल थका हारा। नेक्स्ट है ऑल इन अ डेज वर्क, यानी कि एक नॉर्मल इंसान के रोजमर्रा का काम, जैसे कि ये 9 to 5 के दौरान में कोई भी काम करता है या फिर ये कोई भी काम करता है, उसका उसको बहुत ही एक्सपीरियंस रहा होगा। तो वैसे ही हर दिन की सामान्य चीजें, यूजुअल और एक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ समवंस जॉब, वो होता है ऑल इन समवंस डे वर्क। जैसे कि फिक्सिंग 10 लैपटॉप इन इज ऑल इन अ डेज वर्क फॉर दैट आईटी गाय। उस आईटी वाले इंसान के लिए 10 लैपटॉप हर दिन फिक्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे ही फॉर अ टीचर मैनेजिंग नॉइजी स्टूडेंट्स इज ऑल इन अ डे वर्क, यानी कि उसका रोज रोज का है, उसके डेली की आदत है। चलो एक फटाफट एक रिवीजन करते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। तो पहला इडियम है ऐड फ्यूल टू फायर, यानी कि आग में घी डालना, किसी को भड़काना। नेक्स्ट है ऐड इंसल्ट टू इंजरी, यानी कि किसी के जले पर नमक डालना, उसके चोट को और भी खराब करना, उसको और ज्यादा हर्ट करना। नेक्स्ट इडियम है आफ्टर अ फैशन। देखो यहाँ पे जो फैशन है ना, वो कपड़े वाले फैशन से मतलब नहीं है, इसका मतलब होता है मैनर, किसी कोई चीज को करने का तरीका। तो अगर आप कोई चीज को आफ्टर अ फैशन कर रहे हो, यानी कि फैशन में ना करके उसके बिहाइंड कर रहे हो, उस सब स्टैंडर्ड तरीके से कर रहे हो, यानी कि उसको जैसे तैसे कर रहे हो, आधे अधूरे तरीके से कर रहे हो, ठीक है। तो कोई चीज को डिलीजेंटली और अच्छे से परफेक्शन से ना करना, वो होता है आफ्टर अ फैशन। और नेक्स्ट इडियम है आफ्टर वंस ओन हार्ट, यानी कि कोई इंसान जो आपके दिल को भा जाए और आपके बिल्कुल मन को पसंद आ जाए, वो होता है आफ्टर वंस ओन हार्ट। नेक्स्ट इडियम है अगेंस्ट द क्लॉक, यानी कि समय के अगेंस्ट रेस लगाना, यानी किसी चीज को टाइम के दबाव में, यानी कि समय के अभाव में करना। ओके, और वहीं एड एंड अबेट समवन, एड का मतलब मदद करना और अबेट का मतलब होता है उकसाना। तो अगर आप किसी इंसान को गलत काम करने में उकसा रहे हो और उसको मदद कर रहे हो, तो होता है एड एंड अबेट। नेक्स्ट इडियम है अलादीन गुफा। अलादीन केव में क्या होता है, आपको बहुत सारे रहस्यमय चीज मिल जाती हैं, आपको एक बहुत सारे वैल्यूएबल आइटम्स मिल जाते हैं, वो होता है अलादीन केव। और वहीं अलार्म्स एंड एक्सकर्जन्स, यानी कि जहां पे बहुत ही हो हल्ला हो रहा हो, अलार्म्स पे अलार्म्स बज रहे हो, वहां पे उथल पुथल मचा हो, वो होता है अलार्म्स एंड एक्सर्जन्स। नेक्स्ट इडियम है अलाइव एंड किकिंग। और अलाइव एंड किकिंग का मतलब होता है ना सिर्फ जिंदा होना, बल्कि बहुत अच्छी तरह से फूल फल रहा हो कोई, वो होता है अलाइव एंड किकिंग, लात मार रहा हो। और वही ऑल अगोग, अगोग का मतलब होता है बहुत ही ईगर और एक्साइटेड होना। और अगर आप ऑल अगोग हो, यानी कि आप बहुत एक्साइटेड हो, बहुत ईगर हो। और वहीं ऑल अलोंग का मतलब होता है शुरू से, फ्रॉम द स्टार्टिंग। ओके, शुरू से किसी चीज को जानना। फॉर एग्जाम्पल, आई न्यू दैट आई विल पास ऑल अलोंग द जर्नी। और नेक्स्ट इडियम है ऑल एंड सन्ड्री, यानी कि हर एक, विदाउट एनी एक्सेप्शन, किसी भी चीज को छोड़े बिना हर एक को इंक्लूड करके। और नेक्स्ट इडियम है ऑल एट सी या फिर फील एट सी, यानी कि बहुत ही कंफ्यूज महसूस करना, बहुत ही कंफ्यूज और उतल पुतल वाले स्थिति में होना। नेक्स्ट इडियम है ऑल बाइट एंड नो बाइट, यानी कि सिर्फ भौंकते रहो और करके कुछ मत दिखाओ, यानी कि बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते। नेक्स्ट इडियम है ऑल आइज, यानी कि पूरे सब लोगों का ध्यान आपकी तरफ हो। और वहीं ऑल आइज एंड ईयर्स, यानी कि आंख और कान खोल करके किसी को ध्यान से कोई चीज देखना, वो होता है ऑल आइज एंड ईयर्स। वहीं ऑल हैंड्स ऑन द डेक, यानी कि सब लोगों की मौजूदगी होना, सब हेल्प करने के लिए तैयार हो। और वहीं ऑल हैट एंड नो कैटल, यानी कि वो ये उन काउबॉयज के लिए यूज किया जाता है जो सिर्फ काउबॉय के कपड़े पहन के आ जाते हैं, उनके पास खुद की गाय नहीं हो, यानी कि ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन एक्चुअल में वो अंदर से खोखले होते हैं, वो होते हैं ऑल हैट एंड नो कैटल। और वहीं ऑल इन, यानी कि बहुत ज्यादा थक जाना, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाना। और ऑल इन अ डेज वर्क, यानी कि किसी चीज के लिए डेली डेली का काम होना, उसके लिए नॉर्मल सी बात हो। तो चलो गाइज, आपके लिए मैं 3 सेट छोड़कर जा रहा हूं, आप इसको सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स को पोस्ट करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।